Hello students, today we will discuss advantages and importance of audit. We will categorize this topic in three parts. First one is advantages to business itself. Second one is advantages to owner of business like proprietor, partners, members, authors and trustees, etc. And third part is advantages to others like income tax authorities, GST authorities, financial institutions, creditors, trade unions, investors, etc. So let's start. First one is advantages to business itself. Audit is an independent examination and its this feature is advantages to business itself because audit is done by an independent qualified auditor, and this audit will express the financial position and financial performance of business. So independent examination is useful to business itself. Second one is quick discovery of error and frauds. Error and frauds are located very easily and at early stage. Therefore, chances of their repetitions are reduced to minimum. एरर्स और फ्रॉड्स बहुत जल्दी से और फर्स्ट स्टेज पे ही या अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफाई हो जाता है ऑडिट से, और इसीलिए यही एरर्स और फ्रॉड्स रिपीट ना हो सके, इसीलिए ऑडिट किया जाता है. यही ऑडिट का इम्पोर्टेंस है कि वो रिपीटेशंस को मिनिमाइज़ करता है, रिड्यूस करता है. थर्ड वन इज़ मॉरल चेक टू द एम्प्लॉयज़. एंटरप्राइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं एंड ये अकाउंटेंट अपना काम बराबर करते हैं या नहीं, उस पर मॉरल चेक करता है ऑडिटिंग में गलतियां निकल के बाहर आती हैं और इसीलिए फिर अकाउंटेंट थोड़ा कॉशियस और अलर्ट होके केयरफुल होके अकाउंट्स करता है. सो थ्रू ऑडिटिंग द स्टाफ मेंटेनिंग अकाउंट्स बिकम मोर अलर्ट एंड केयरफुल इन कीपिंग फ्यूचर अकाउंट्स अप टू डेट. नेक्स्ट वन इज़ इजी फाइनेंस. तो बहुत सी बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सी क्या लगभग सभी ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लोन्स और क्रेडिट इजीली दे देती है. सो ये एडवांटेज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और बिजनेस को भी कि उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से उनके लोन जल्दी सैंक्शन हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ बेटर रेपुटेशन. बिजनेस इटसेल्फ एंजॉयज बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल ड्यू टू audited account. Filing of returns under the tax laws. Audited financial statements are helpful in easy filing of returns under Income Tax Act. Such statements are easily accepted by concerned authorities. तो audited financial statements help करता है रिटर्न्स को फाइल करने में भी, क्योंकि ये अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होगी, जीएसटी अथॉरिटीज़ होगी, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है, इजीली एक्सेप्ट करता है. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड पार्ट, एडवांटेजेस टू ओनर्स ऑफ बिजनेस. अगर प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो प्रोप्राइटर को के लिए अकाउंट्स का ऑडिट करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अकाउंटेंट ये कोई थर्ड पर्सन रहता है जिसको प्रोप्राइटर अपॉइंट करता है. तो ऐसे केस में अकाउंटेंट ने अपने अकाउंट्स अच्छे से बनाए हैं या नहीं हैं, ये चीज़ पर ट्रस्ट वो ऑडिट के बाद ही इजीली कर पाता है. सो इन ऑर्डर टू रिलाई ऑन द ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और ऑन द अकाउंटेंट, इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोप्राइटर टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड. नेक्स्ट वन इज़ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म. येस, अगेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं पार्टनर्स को भी, क्योंकि जब भी उनके बीच में डिस्प्यूट्स होता है रिगार्डिंग कैपिटल या फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सो ये ऑडिटेड बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स उनको हेल्प करती है उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में, और कैपिटल और गुडविल का वैल्यूएशन एडजस्टमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं. Next one is members of a company. So shareholders are the owner of the company, but they live very apart, means they do not directly involve in the making of accounts. So it is necessary for them to know
तो व्हाट इज़ द स्टेटस फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, अपना इन्वेस्टमेंट सही हाथों में है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, ये वो जज कर पाते हैं ऑडिटेड बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो अगेन मेंबर्स को हेल्पफुल होता है इस तरह से ऑडिट। नेक्स्ट वन इज authors and trustees of a trust. In case of trust, the author can assurance that the objectives of trust are properly achieved. Its trustee can easily make their position clear before others by getting the accounts audited by outside auditor. जो ऑथर है जिसने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी सौंपी हैं, तो ऑडिट करने के वजह से उसको ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रस्ट जिस ऑब्जेक्ट से बनाया गया है उस ऑब्जेक्ट पे अभी भी फर्म है, उस हिसाब से ही चल रहा है। और ट्रस्टी के लिए ये बहुत इजी हो जाता है ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वजह से वो अपनी पोजीशन क्लियर कर पाते हैं। इस तरह से ओनर्स के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है उनके लिए। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड कैटेगरी इज़ एडवांटेजेस टू अदर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट वन है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। The income tax authorities generally accept the income tax returns when the balance sheet and profit and loss account submitted with the tax returns have been audited by a qualified auditor and they do not go into the details of accounts. This makes their work of assessment of income easier. तो अथॉरिटीज़ को जब टैक्स के रिटर्न्स चेक करना होता है या टैक्स लिबिलिटीज़ चेक करनी होती है तो उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट या ऑडिटेड अकाउंट्स उनके सामने हो, तो उनका असेसमेंट का वर्क बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ड्यू टू ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है जीएसटी अथॉरिटीज़ को ऑडिट किस तरह से यूज़फुल हो जाता है। तो जीएसटी अथॉरिटीज़ फाइंड इट इजी टू डिटरमाइन taxable turnover and GST liability of assessee when assessee submit audited accounts. This makes their work of assessment of tax liability easier. तो अगेन जीएसटी अथॉरिटीज़ के लिए भी टैक्स लाइबिलिटी को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है अगर वहाँ पर उनके पास में ऑडिटेड बैलेंस शीट है असेसी की, क्योंकि ऑडिटेड बैलेंस शीट से टैक्सेबल टर्नओवर और जीएसटी की लाइबिलिटी आसानी से वो कैलकुलेट कर पाएंगे। Next one is insurance company. Insurance company need audited accounts of concern year for making settlement of insurance claim. In case of fire, flood and like unexpected happenings, the insurance company settle the claim easily for loss or damages on the basis of audited accounts of previous year. तो जब भी कभी फ्लड या फायर के वजह से नुकसान जब होता है तो क्लेम सेटलमेंट के लिए या डैमेजेस सेटलमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिटेड अकाउंट्स का बहुत हेल्प हो जाता है, उस वजह से वो क्लेम का सेटलमेंट इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कोर्ट ऑफ लॉस। तो जब कभी इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी से रिलेटेड केसेस चलते हैं तो ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से कोर्ट को आसान हो जाता है जजमेंट पास करना। उसका भी इम्पोर्टेंस कोर्ट में रहता है ऑडिटेड स्टेटमेंट्स का। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत आसान हो जाता है टू कैलकुलेट कि कौन से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड रहे तो उनको उस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर हो जाता है, तो इन्वेस्टर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कहाँ पर पैसा डालना है। इन्वेस्टर को इस तरह से हेल्पफुल होती है ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिटर्स के लिए भी आसान हो जाता है अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट या अकाउंट्स उनके सामने है कोई कस्टमर का या कोई कंपनी का, तो वो ये जज कर पाएंगे, ये कैलकुलेट कर पाएंगे, ये डिसाइड कर पाएंगे कि सामने वाले को फिर से और एक्स्ट्रा लोन देना है या नहीं, फ्यूचर में इसको लोन देना है कि नहीं, इसको क्रेडिट देना है कि नहीं। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पफुल हो जाता है, उनको जॉब सिक्योरिटी के बारे में पता चलता है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है तो एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी रहेगी। अदरवाइज़ उनको लगेगा कि उनका जॉब सिक्योर नहीं है अगर कंपनी
कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो। साथ ही में ट्रेड यूनियन के लिए भी ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे वो फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का कैलकुलेट कर पाते हैं और अपने वेजेस और सैलरी के एग्रीमेंट वो बार्गेन करते हैं। बार्गेनिंग उनकी स्ट्रांग हो जाती है, एग्रीमेंट्स वो इजीली कर पाते हैं और ये भी कैलकुलेट कर पाते हैं कि कंपनी अपने को रीज़नेबल और फेयर वेजेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ ऑडिट देखेंगे। थैंक यू।